नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का आज दूसरा दिन है। अभी दूसरी पाली की परीक्षा चल रही है। आज भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। 67 जिलों के 1175 सेंटर पर परीक्षा चल रही है। यूपी पुलिस सिपाही के 60,244 पदों के लिए परीक्षा जारी है। सीसीटीवी से निगरानी लगातार की जा रही है। तो जितनी बड़ी परीक्षा है उतनी बड़ी चुनौती भी यहां पर है। पुलिस भर्ती परीक्षा का यह दूसरा राउंड है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं। चुस्त ड्यूटी, हाईटेक सिक्योरिटी वहां पर देखने को मिल रही है। सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। सख्त इंतजामात यहां पर किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो पुलिस भर्ती इम्तिहान का आज दूसरा दिन है। में परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। सहारनपुर में पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक वो फर्जी डॉक्यूमेंट पर एग्जाम दे रहा था। आरोपी बुलंदशहर का रहने वाला है और जेवी जैन डिग्री कॉलेज से उसे गिरफ्तार किया गया है। जैन जो कॉलेज है प्रद्युमन नगर का, उसके सेंटर में सेकंड शिफ्ट की बात है। ये जो वहाँ पे सेंटर इंचार्ज हैं वो सूचना देते हैं कि भर्ती बोर्ड से एक इन्फॉर्मेशन आई है कि वहाँ पे एक अभ्यर्थी बैठा है जिसका नाम रवि कुमार है। उसका जो डेटा मिसमैच आ रहा है, जो उसने बायोमेट्रिक कराए हैं, और जब उसमें हमने पूछताछ करनी स्टार्ट करी उस अभ्यर्थी से तो पता चला कि उसका असली नाम धीरज कुमार है। वो रहने वाला बुलंदशहर का है और उसने अपनी एज को कम कराने के लिए, 10 साल कम कराने के लिए उसने पूरी डिफरेंट आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करी थी और इसी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर लखनऊ से है। पेपर आउट कराने के नाम पर ठगी की गई है। एसटीएफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के मोबाइल से वसूली की डिटेल मिली है। पुराना पेपर एडिट कर कैंडिडेट को बेचा। 1 लाख रुपए में पेपर देने के नाम पर ठगी की गई है। गिरोह का मास्टरमाइंड अभय श्रीवास्तव फरार है। तो ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। अभय श्रीवास्तव यहां पर फरार है। गिरोह का मास्टरमाइंड सिपाही भर्ती परीक्षा के नाम पर ठगी की गई है। परीक्षा आज दूसरे दिन भी जारी है। इसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। डीजीपी ने कहा है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांति से परीक्षा हो रही है और अब तक पूरे उत्तर प्रदेश से कहीं गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। परीक्षा के पहले दिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हर संदिग्ध पर पुलिस की नजर बनी हुई है। सभी ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिससे कि परीक्षा की शुचिता और अक्षुण्ण रखी जाए और अभी तक किसी भी तरीके की गड़बड़ी की शिकायत नहीं है। कल ऐसे 5 लोग पकड़े गए थे जिनके पास से कुछ जैसे कोई ऐसी डिवाइस मिल गई या कोई ऐसी चीज हो गई। पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली छूटने के बाद कानपुर के स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक डिब्बे में सैकड़ों अभ्यर्थी एक साथ नजर आए। सिपाही परीक्षा भर्ती को लेकर रोज हर पाली छूटने के बाद स्टेशन पर अभ्यर्थियों की लंबी भीड़ देखी जा रही है। इस वक्त देख सकते हैं कि ये डब्बे पे कैसे अभ्यर्थी भाग के आ रहे। सर, आपने पेपर दे दिया? जी सर। आपका मैम पेपर हो गया? देखिए, पेपर देने के बाद कैसे अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं और डब्बों में कैसे भरे। एक डब्बा जिसकी कैपेसिटी 72, उसमें 150-150, 300। हालांकि स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई हैं, मगर उसके बाद भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँ पीछे का दृश्य दिखाई कैसे भीड़ लगी है। जिस लड़के को जो भी डेस्टिनेशन के ट्रेन मिली भागता हुआ जा रहा है। और क्यों, आपका पेपर हो गया? क्या पेपर हो गया? पेपर देने नहीं गए थे। ट्रेन ये देखिए स्टूडेंट्स की बात। पेपर हो गया? पेपर दे दिया? पेपर दे दिया आप लोगों ने। देखिए पेपर देने के बाद किस तरह लड़के भागते हुए, जो ट्रेन मिल रही है अपने डेस्टिनेशन के भाग रहे हैं। हालांकि पुलिस के जवान उनको 1,500 से 2,000 छात्र जिस ट्रेन को मिल रहा है उसमें चढ़ता जा रहा है। और ऐसे में अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क कि इनको समझाएं, तो समझाएं कैसे। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
खबर गोरखपुर से है, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी घर जाने के लिए गोरखपुर रेलवे और बस स्टेशनों की तरफ निकले। इस मौके पर अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार ने इस बार बेहतर इंतजाम किए हुए हैं, आसानी से बस मिल रही है। साथ ही इस बार पेपर देने के लिए सरकार की तरफ से फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जो प्रशासन के द्वारा मैनेजमेंट किया गया है, उसका असर बस अड्डे पर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद जिस तरीके से जो भीड़ थी, वो भीड़ बस स्टेशन और रेलवे स्टेशनों पे आती है, उसका असर बहुत कम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो बसें हैं वो बसें चल रही हैं और रूटीन सवारियां भी अपने घरों से निकल रही हैं, रूटीन सवारी भी आ जा रही है। बसों की स्थिति ये है कि जिन बसों में सीटें कभी कभी खाली चली जाती थी, वो सीटें इस वक्त मौजूदा वक्त में फुल जा रही हैं। पर ऐसी कहीं भी स्थिति हौच पौच की नहीं दिखाई पड़ रही है कि जहां पे अभ्यर्थियों को कोई विशेष दिक्कत, कोई विशेष परेशानी। परीक्षा देने आए थे बेटा, कोई दिक्कत हुई क्या बस में? नहीं। आप आए थे साथ में? साथ में। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फ्री में यात्रा हुई? हाँ, फ्री में हुई। परीक्षा देने आए थे? कोई दिक्कत नहीं हुई। बस से आराम से यात्रा? हाँ, आराम से यात्रा हुई है। तो ये अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से चल रही है और किसी को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और यहाँ बस स्टेशन पे देखने के बाद ये साफ पता चल रहा है कि जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, दोनों आराम से जा रहे हैं। जनरल यात्री भी आराम से सफ़र कर रहे हैं और अभ्यर्थी भी आराम से सफ़र कर रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। अखिलेश यादव पर बीजेपी के वार के बाद अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी पलटवार किया है। दरअसल बरेली में एक दरोगा के भ्रष्टाचार की खबर पर ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया था। अब प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए लिखा कि आपने तो सपा की पूरी जनकुंडली ही उजागर कर दी, लेकिन यह बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय है। सीजेआई और पीएमओ को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ईडी और सीबीआई को तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आप एक सम्मानित विधायक होने के साथ साथ ईडी के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं। सभी आरोप तथ्यात्मक हैं। आपको बता दें कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है। दरअसल बरेली में एक दरोगा के भ्रष्टाचार की खबर पर ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने लिखा था कि अभी तो बस थाने की दीवार कूदी है। भ्रष्टाचार का ओलंपिक होता तो भाजपा राज में ऐसी खास योग्यता रखने वाले कुछ कृपा पात्र पुलिस वाले हाई जंप में प्लेटिनम मेडल ले आते। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने पलटवार करते हुए एसपी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों की लंबी फहरिस्त रख दी। उन्होंने लिखा कि 2005 से 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने पैसा और भाई भतीजावाद की फहरिस्त बनाकर भ्रष्टाचार की जो पौध यूपी पुलिस में भर्ती कर उगाई, वो अब वटवृक्ष बन गई है। योगी सरकार को अब इन रक्त बीजों का संहार करना मजबूरी है। थाने की दीवार कूदने वाला यह भ्रष्ट दरोगा 2005 के भ्रष्टाचार में आकर डूबी सपा सरकार की देन है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बताते हुए राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। सीएम योगी ने पूछा है कि क्या कांग्रेस धारा 370 वापस लाकर कश्मीर को अशांति के दौर में धकेलना चाहती है। तो ये सवाल यहां पर पूछे गए। क्या कांग्रेस कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस धारा 335 से लाकर शांति के दौर में धकेलना चाहती है? क्या कांग्रेस कश्मीर में अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी आतंकवाद को पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस दहशतगर्दी को दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? दलित, गुर्जर, बकरवाल पहाड़ियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है? कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार में झोंकना चाहती है? पाकिस्तान समर्थित परिवार को कश्मीर सौंपना चाहती है? श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से
अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। कश्मीर को लेकर बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाने के पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला मंत्री बने। क्या तब जम्मू कश्मीर में 2 झंडे और 2 कानून नहीं थे? आजकल भाजपा के बहुत से नेताओं को च्यवनप्राश खाना चाहिए, याददाश्त बढ़ाने की दवा खानी चाहिए। भूल गए यही फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। तब का 2 झंडे नहीं थे, 2 कानून नहीं थे। यही श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के पिताजी तब जीवित थे। सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में पहली बार मिल के बनाई और पुरानी फुटेज निकाल के देख लिए, 2 झंडे भी थे, 2 संविधान भी था और मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दे रही थी भारतीय जनता पार्टी और मुफ्ती साहब शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री पद की। रायबरेली में दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक बहू का अपनी सास को पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पूरा मामला लालगंज थाना इलाके के पलिया गांव का बताया जा रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सोनभद्र में प्राइमरी स्कूल में मदरसे चलाने का आरोप लगाया। लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगाया कि यहां जबरन मदरसे की पढ़ाई हो रही है। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद 3 लोगों का चालान किया और ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल का हेडमास्टर मौलाना को स्कूल की चाबी देकर मालिकाना हक देने की साजिश रच रहा था। प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विकासखंड कोन के ग्राम पंचायत बरवा खाड़ इलाके में यह स्कूल है। कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। आरोप के मुताबिक प्रधान के गुर्गों ने दूसरे पक्ष के घर पर जाकर धावा बोला और कई राउंड फायरिंग कर गांव में दहशत फैलाई। इस फायरिंग में पड़ोस का एक बच्चा घायल हो गया, जबकि दूसरे पक्ष ने घर से भागकर अपनी जान बचाई है। बच्चे को गोली लगने के बाद सभी हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया है। कोखराज थाना के निदियावा गांव की यह वारदात है। आगरा से बड़ी खबर है। बालकनी से गिरकर सब इंस्पेक्टर की मौत हुई है। थाने के बैरक के पास बालकनी से गिरे थे सब इंस्पेक्टर कुलदीप तिवारी। इलाज के लिए अस्पताल उनको भेजा गया है। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। पुलिस लाइन में तैनात थे कुलदीप तिवारी। पुलिस भर्ती परीक्षा में लगाई गई थी कुलदीप तिवारी की ड्यूटी के बाद थाने की बैरक के पास बालकनी में सो रहे थे सब इंस्पेक्टर कुलदीप। देर रात का यह पूरा मामला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना इत्मातुद्दौला का यह पूरा मामला है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर मारवाड़ी के पास बड़ा हादसा होने से टल गया। जहां बद्रीनाथ धाम जा रही बस अचानक फिसलकर सड़क किनारे खाई में लटक गई, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर के 28 यात्री सवार थे। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित दूसरी गाड़ी के जरिए
बद्रीनाथ धाम भेज दिया गया है। तो वहीं बस को जेसीबी के सहारे सड़क से हटाकर ट्रैफिक को चालू किया गया। चमोली में भारी बारिश के बाद कई जगहों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी से लेकर अडांग बैंड तक खासा नुकसान हुआ है। तस्वीरों को देखकर आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। यहां सड़क निर्माण का काम कर रही कंपनी को भी खासा नुकसान हुआ है। जगह जगह रोड की सुरक्षा दीवार टूट चुकी है। हनुमान चट्टी के पास पुल के बेसमेंट की दीवार भी काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। इससे पुल को खतरा पैदा हो गया है। वहीं कंचनजंगा क्षेत्र में करीब 30 मीटर रोड वॉश आउट हो गई। फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे पर सफर करना जानलेवा हो चुका है। चमोली में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क बंद है, जिससे गांव के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सितौल इलाके की तस्वीरें देखिए। यहां सड़क बंद होने के बाद बाइक सवार अपनी गाड़ियों को दलदल के ऊपर से पार करने की कोशिश कर रहे हैं। खतरा इतना ज्यादा है कि थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। फतेहपुर में जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर से स्टंट करने का वीडियो सामने आया। वीडियो में बीच रोड पर दो ट्रैक्टरों में तार बांधकर एक दूसरे को खींचते हुए देखा जा रहा है। ट्रैक्टर के दोनों पहिया ऊपर खड़ा कर स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। थरियाव थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है। तो ट्रैक्टर से स्टंट का यह वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ट्रैक्टर में तार बांधकर यहां पर यह स्टंट किया गया है। झांसी में कार सवार दंपत्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। झांसी कानपुर हादसे पर यह हाईवे हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कार बेकाबू होकर पुल से टकरा गई, जिसके बाद पति पुल से नीचे गिर गया और पत्नी कार में ही फंस गई। राहगीरों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसी महिला का रेस्क्यू कर बाहर निकाला। दोनों को घायल अवस्था में झांसी के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। यहां बेकाबू डबल डेकर बस आगे चल रहे ट्रक से टकराई। इस हादसे में बस के ड्राइवर समेत 12 लोग घायल हो गए। पुलिस और यूपीडा की टीम ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा है। बाकी 22 सवारियों को दूसरी गाड़ियों से रवाना किया गया। प्राइवेट डबल डेकर बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, तभी रास्ते में तिरवा कोतवाली इलाके में यह हादसा हुआ है। लखनऊ से खबर है, जहां पर सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक की अफवाह फैलाने पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भर्ती बोर्ड ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। कल दोनों पालियों की परीक्षा के बाद पहली पाली के पेपर लीक की अफवाह फैलाने का आरोप है। अफवाह फैलाकर परीक्षा के प्रति भ्रम और आक्रोश पैदा करने की कोशिश। तो ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। पेपर लीक की अफवाह फैलाने से जुड़ी यहां पर यह बड़ी खबर। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, कल यह मामला दर्ज किया गया था, क्या निकलकर सामने आया है? किसने अफवाह फैलाई है और खुफिया तंत्र इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कैसे कर रहा है? देखिए, ये खुद भर्ती बोर्ड की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है और भर्ती बोर्ड की ओर से बताया गया है कि कल 23 तारीख को 5:30 बजे जब दोनों पालियों की परीक्षा समाप्त हो गई थी, उसके बाद पहली पाली के प्रश्न पत्र का एक वीडियो जिसमें समय बदल कर दिखाया गया था, उसे सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र के पहले लीक होने की एक भ्रामक सूचना फैलाई गई उस वीडियो के जरिए, ताकि परीक्षार्थी और जो भावी अभ्यर्थी हैं और जो आम लोग हैं उनमें परीक्षा की शुचिता को लेकर भ्रम पैदा हो, उनमें आक्रोश फैलाया जा सके, ऐसा भर्ती बोर्ड का मानना है। लिहाजा पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से लखनऊ के हुसैनगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है और इसकी जांच में एसटीएफ को भी लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
सरकार के बुलडोजर एक्शन पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना और उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, यह न्याय नहीं है, यह बर्बरता और न्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वो तो न तो समाज का कल्याण कर सकता है, ना ही देश का।